हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सिंड्रेला मूवी की कंप्लीट स्टोरी। दोस्तों, जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है तो हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं जिसमें एक जोड़ा होता है और उनकी एक बेटी जिसका नाम सिंड्रेला होता है। वो लोग एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे और उनमें काफ़ी ज़्यादा प्यार भी था। उनका घर एक खूबसूरत से जंगल के बीचों बीच था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि काफ़ी साल बाद सिंड्रेला की माँ बहुत बीमार हो जाती है। फिर वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि चाहे मैं तुम्हारे पास हूँ या ना हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको कभी भी मत भूलना। तुम सबका ख्याल रखना और खुद भी खुश रहना। मैं चाहे इस दुनिया में तुम्हारे पास ना हूँ, लेकिन आसमान से तुम्हें हमेशा देखूंगी। और फिर कुछ ही देर बाद सिंड्रेला की माँ की मौत हो जाती है। ये सिंड्रेला और उसके फादर के लिए बहुत ही दुख की बात थी, मगर उसके फादर उसका बहुत ख्याल रखते थे और अब सिंड्रेला भी बड़ी हो चुकी थी। वक्त इसी तरह गुजरता गया। सिंड्रेला के लिए सब कुछ उसके डैड थे और उसके डैड के लिए भी सब कुछ उसकी बेटी ही थी। लेकिन एक दिन अचानक से उनके घर में एक औरत आती है जिसका नाम लेडी ट्रीमैन होता है और उसके साथ उसकी दो बेटियां भी थी। वो लेडी और उसकी बेटियां सिंड्रेला को काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ लगती हैं, लेकिन अब क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर की बेटियां थीं इसलिए वो उनसे अच्छे से मिलती हैं। वो पहले तो अपने डैड के इस फैसले से खुश नहीं होती, लेकिन वो जानती थी कि उसके बाप ने उसका कितना साथ दिया है, इसीलिए वो उनकी खातिर उन लोगों के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करती है। फिर एक दिन सिंड्रेला की स्टेप मॉम घर पर एक दावत रखती हैं जिसमें सब ने बहुत शानदार लिबास पहने होते हैं, लेकिन सिंड्रेला को अपना लिबास बहुत ही ज़्यादा सादा लगता है। सिंड्रेला के कुछ जानवर दोस्त भी होते हैं। सिंड्रेला उनके पास चली जाती है। फिर सिंड्रेला को पता चलता है कि उसके डैड शहर से बाहर जा रहे हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगे, और वो अपनी नई बीवी से मिलने की बजाय सिंड्रेला से मिलते हैं और उससे काफ़ी प्यार करते हैं। उसे कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना, और ये सब सिंड्रेला की स्टेप मदर देख लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा हसद करती है। बस उसे अब मौका चाहिए था कि कब सिंड्रेला के फादर शहर से बाहर जाते और वो सिंड्रेला से अपना बदला लेती। जैसे ही सिंड्रेला के फादर जाते हैं तो वो सिंड्रेला से उसका कमरा छीन लेती है और अपनी दोनों बेटियों को दे देती है। वो सिंड्रेला से कहती है कि तुम सबसे ऊपर स्टोर रूम में रहोगी। सिंड्रेला अपने दोस्तों के साथ वहीं चली जाती है। सिंड्रेला बहुत ही ज़्यादा सादा थी, इसीलिए वो छोटी सी जगह पर भी बहुत खुशी खुशी रहती है। लेकिन अभी भी सिंड्रेला की सौतेली माँ उसकी जान नहीं छोड़ती। वो उससे बहुत ज़्यादा काम करवाती हैं। फिर एक दिन सिंड्रेला को ये खबर मिलती है कि उसके फादर की मौत हो गई है। रास्ते में ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो मारे गए। सिंड्रेला ये सुनकर बहुत ज़्यादा सदमे में चली जाती है और उदास हो जाती है कि अब उसकी सौतेली माँ का सलूक उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन उसकी सौतेली माँ के दिल पे ज़्यादा असर नहीं होता। वो तो बल्कि खुश हो जाती है कि वो इतने बड़े घर पर राज करेगी और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकेगी, क्योंकि उसने सिंड्रेला के फादर से शादी भी इसीलिए की थी कि वो उनकी जायदाद और पैसों पर राज कर सके। उसे सिर्फ पैसे से ही मतलब था। इसी बात पर सिंड्रेला भी बहुत ज़्यादा उदास होती है कि अब उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटियाँ उस पर राज करेंगी। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं सिंड्रेला पर जुल्म बढ़ते जाते हैं। लेडी ट्रीमैन घर से सारे नौकर निकाल देती है और सारी जिम्मेदारी सिंड्रेला पर डाल देती है। सिंड्रेला पूरे घर के काम अकेले करती थी, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, पूरे घर की सफाई करना, और फिर इस सब के बाद उसे ताज़ा खाना भी नहीं दिया जाता था। सर्दी बढ़ती जा रही थी और सिंड्रेला को सबसे ऊपर वाले स्टोर रूम में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती थी, इसीलिए वो ये फैसला करती है कि क्यों ना मैं किचन में ही सो जाऊं, कम से कम यहाँ पर आग तो जली है। फिर एक दिन सिंड्रेला अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाती है। उसका घोड़ा अपना कंट्रोल खो देता है
और काफ़ी तेज़ी से भागने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिंस चार्मिंग आता है और वो उसके घोड़े को रोकता है। फिर उन दोनों में बातचीत होने लगती है और काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन सिंड्रेला उसे बिना अपना नाम बताए वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही शहज़ादा अपने महल में पहुँचता है तो वो अपने बाप से मिलता है, जिनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। फिर वो शहज़ादे से कहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो, मैं अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हारी दुल्हन देखना चाहता हूँ। वो शहज़ादा अपने बाप से कहता है कि जैसा आप कहें। फिर बादशाह कहते हैं कि ठीक है, हम एक तकरीब रखेंगे, जिस पर शहज़ादा कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए ऐसे लड़के पसंद नहीं करूँगा। आप इस मुल्क की तमाम ख़वातीन को दावत देंगे, चाहे वो अमीर हों या गरीब, फिर मैं उनमें से किसी एक लड़की को पसंद करूँगा। दरहकीकत शहज़ादे को तो एक लड़की पसंद आ चुकी थी और वो सिंड्रेला ही थी, लेकिन शहज़ादे को ना उसके घर का पता था और ना ही उसका नाम, इसीलिए ये तो बस सिंड्रेला को ढूंढने का एक तरीका था। फिर इस तकरीब की तारीख का ऐलान किया जाता है और सिंड्रेला भी ये ऐलान सुन लेती है। वो काफ़ी खुश होती है कि वो भी इस तकरीब में जाएगी और घर जाके ये बात अपनी सौतेली माँ को बताती है। लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी बाकी दोनों बेटियों को तैयार रहने का कहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लालची औरत थी और वो अपनी बेटियों को ही शहज़ादे के साथ देखना चाहती थी। ये बात सिंड्रेला को बहुत बुरी लगती है, लेकिन जब सिंड्रेला देखती है कि ना ही उसे उस तकरीब में ले जाया जाएगा और ना ही उसके पास कोई लिबास है, तो वो ऊपर अपने कमरे में जाती है और अपने उन एनिमल्स फ्रेंड के साथ मिलकर अपनी माँ का एक खूबसूरत लिबास ठीक करने लगती है और फिर एक बहुत ही खूबसूरत लिबास तैयार हो जाता है। सिंड्रेला खुशी खुशी वो खूबसूरत ड्रेस पहनकर नीचे आ रही होती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे देखकर काफ़ी जलती है और उसका ड्रेस फाड़ देती है। सिंड्रेला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बाहर हौज के पास बैठकर रोने लगती है। फिर जब वो बैकयार्ड में जाती है तो उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत नज़र आती है और वो बूढ़ी औरत अचानक से एक खूबसूरत खातून में बदल जाती है। वो सिंड्रेला से कहती है कि उदास नहीं हो, मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और फिर फेरी गॉड मदर अपने जादू से चीज़ों को बदलने लगती है। वो पम्पकिन को एक कैरिज बना देती है जिसमें बैठकर सिंड्रेला महल तक जाने वाली है और साथ ही साथ उसके पेट एनिमल्स को उसके नौकर बना देती है और उसके ड्रेस को भी बहुत ज़्यादा प्यारा बना देती है और उसको पहनने के लिए इंतहाई खूबसूरत शीशे के शूज़ देती है। और फिर फेरी गॉड मदर उसके ऊपर कुछ मैजिक करती है ताकि उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे पहचान नहीं सकें। अब सिंड्रेला उस कैरिज में बैठकर महल के लिए निकल जाती है। महल में तकरीब का आगाज़ हो चुका होता है। सिंड्रेला जब वहाँ पर जाती है तो बहुत खुश होती है और शहज़ादा भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। उस महल में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब सिंड्रेला को ही देखने लगते हैं। प्रिंस सिंड्रेला को आगे बुलाता है और वो दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें उसे नहीं पहचानती, क्योंकि उस फेरी ने उस पर जादू ही ऐसा किया था। वो दोनों डांस करते करते किसी अलग जगह पर आ जाते हैं। वो बाग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और उसमें एक झूला भी होता है। शहज़ादा सिंड्रेला को खुद झूले पर बिठाता है और उसे झुलाने लगता है, लेकिन इसी दौरान सिंड्रेला का शू उतर जाता है तो शहज़ादा वो शू भी उसको खुद ही पहनाता है और उसे कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम आज से पहले कहाँ थी? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कहाँ से आई हो? क्या तुम भी कोई शहज़ादी हो? इससे पहले कि सिंड्रेला कुछ बोलती, उसे एहसास होता है कि 12 बजने वाले हैं और 12 बजे के बाद फेरी गॉड मदर का जादू ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। तो वो शहज़ादे से कुछ कहे बगैर ही वहाँ से भाग जाती है। जब वो बाहर आ रही होती है तो रास्ते में महल के अंदर उसे बादशाह मिलते हैं। सिंड्रेला बादशाह से कहती है कि आपका बेटा एक बहुत अच्छा इंसान है और बादशाह भी उसके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है और सब बस यही सोच रहे होते हैं कि ये कौन थी जो इतनी जल्दी में आई और जल्दी
जल्दी जल्दी चली भी गई। फिर सिंड्रेला जब सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है तो उसके पाँव से एक शू उतर जाता है और वो खुद जल्दी से कैरेज में बैठ जाती है। शहजादा भी उसके पीछे से आकर उसको रोकने की कोशिश करता है और सीढ़ियों से उसका शू उठाता है और उसके सिपाही सिंड्रेला के पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि शहजादे का ये हुक्म होता है कि उस लड़की को मेरे पास लाओ। अब सिंड्रेला के पेट्स जो कि नौकर बने होते हैं वो तेजी से कार्ट को आगे भगाने लगते हैं और फिर वो रास्ते में आने वाला दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि सिपाही मज़ीद आगे ना आ सकें, जिसके बाद ये लोग आगे जाते हैं और दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन सिंड्रेला के पाँव में जो एक शू था वो अभी तक वैसे का वैसा ही था और उसका दूसरा पाँव तो शहजादे के पास था। सिंड्रेला वहाँ से पैदल चलने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी सौतेली माँ और बहनें पीछे से आ रही हैं, इसीलिए वो जल्दी से अपने घर जाकर अपने रूम में पहले तो वो शू छुपाती है, फिर डायरी पर वो सब लिखती है जो जो आज उसके साथ हुआ, क्योंकि वो आज बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हम महल का सीन देखते हैं जहाँ बादशाह बहुत बीमार होता है और वो शहजादे से कहता है कि तुम उस लड़की से शादी कर लो, वो बहुत अच्छी है, और फिर वो मर जाता है, जिस पर शहजादा काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। अब शहजादा ऐलान करवाता है कि जो लड़की उस दिन महल में आई उसका एक शू मेरे पास है, अगर वो मुझे उसका दूसरा जोड़ा दिखा देगी और जो शू मेरे पास है वो उसके पाँव में पूरा आ गया तो मैं उससे शादी कर लूँगा। लेकिन इससे पहले कि सिंड्रेला वो शू लेकर वहाँ पहुँचती, उसकी सौतेली माँ वो शू पहले ही हासिल कर चुकी थी। वो सिंड्रेला को शू दिए बगैर ही कमरे से बाहर आ जाती है और उसे वहीं लॉक कर देती है। अब नीचे जाकर वो शू किंग के खास आदमी को दे देती है कि ये जाकर प्रिंस को दिखा दो। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी बेटियों की शादी या तो शहजादे से हो जाए या वहीं किसी अच्छे आदमी से हो जाए। वो आदमी शहजादे को आके बताता है और कहता है कि मुझे ये शू मिला है मगर मुझे वो लड़की नहीं मिली। तो शहजादा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस शहर की सारी लड़कियों को इकट्ठा करो और बारी बारी सबको ये शू पहना कर देखो, जिसको ये शू पूरा आ गया उसे मेरे पास ले आना। ये शू उस शहर की किसी भी लड़की को पूरा नहीं आ रहा होता, गांव की हर लड़की का पाँव चेक कर लिया जाता है और सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स को भी वो शू पूरा नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि सिंड्रेला ऊपर स्टोर रूम में अकेली उदास बैठी होती है, तभी उसके रूम की खिड़की एक परिंदा खोल देता है और सिंड्रेला उस वक्त गुनगुना रही होती है। उसके गुनगुनाने की आवाज़ नीचे जाने लगती है जहाँ शहजादे के सिपाही, उसका कैप्टन और उसका एक खास आदमी मौजूद थे। कैप्टन लेडी ट्रीमैन से कहता है कि मुझे ऊपर से एक लड़की के गाने की आवाज़ आ रही है, ऊपर कोई और भी है क्या? तो वो उसे आगे से जवाब देती है कि नहीं, इस घर में सिर्फ मेरी 2 बेटियां ही रहती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक सिपाही के लिबास में मलबूस शहजादा सामने आता है। वो उस लेडी से कहता है कि बुलाएं उस लड़की को। फिर सिंड्रेला नीचे आती है। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे वो जूता अपने हाथों से पहनाता है और उससे कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यहाँ पर सिंड्रेला मान जाती है और अपने घर से निकल जाती है और जाने से पहले अपनी सौतेली माँ और बहनों से कहती है कि मैंने आप लोगों को माफ़ किया, और फिर प्रिंस चार्मिंग और सिंड्रेला की शादी हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।